हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ बजट 2023-24 इनकम टैक्स डिडक्शन अलाउड ऑन योर एक्चुअल पेमेंट सम ऑफ पेबल बाय एसएससी टू एमएसएमई। तो बेसिकली जो करंट बजट आने वाला है उसमें निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रपोज किया है बेसिकली ये कि with the objective of promoting timely payment to micro and small enterprises, Finance Minister Nirmala Sitharaman in her budget 2023-24 speech has proposed to insert a new clause H in section 43B to provide that any sum payable to by the assessee to a micro or small enterprises beyond the time limit specified in section 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट के अंदर जो प्रोविज़न है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर मैं किसी एमएसएमई को 45 डेज़ तक पेमेंट नहीं करता हूँ, बियॉन्ड 45 डेज़ करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट का कुछ प्रोविज़न है। ठीक है, तो हमें विद इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। ठीक है, एज़ पर द एक्ट। तो जो हमारा सेक्शन है 43B उसमें एक अमेंडमेंट आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ बेसिकली वो अमेंडमेंट क्या है। ओके, तो जो मेरा सेक्शन 43B आया है उसके अंदर एक चेंजेस हैं। ओके, तो समझते हैं बेसिकली वो चेंज क्या है। तो 43B मेरा जो सेक्शन है इनकम टैक्स का, वो सर्टेन अलाउंसेस देता है मुझे। फॉर एग्जांपल कोई मेरा जैसे यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनका मैं प्रोविज़न लेता हूँ, वो डिसअलाउड हो जाते हैं। इंटरेस्ट की पेमेंट एक्चुअल पेमेंट पे हमें अलाउड होती है। बेसिकली ये 43B कहता है कि आपको अलाउड हो गए एक्सपेंसेस अगेंस्ट योर इनकम ऑन एक्चुअल पेमेंट के टाइम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने उसका प्रोविज़न लिया है, पेमेंट नहीं की है, तो अलाउ नहीं होगा, वो एक्चुअल पेमेंट पे अलाउड होगा। ओके, तो समझ लेते हैं, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। एज पर इंसर्शन ऑफ क्लॉज जी टू सेक्शन 43B लास्ट ईयर एनी अमाउंट रिमेनिंग अनपेड एज एट द ईयर एंड, फॉर एग्जाम्पल्स 31 मार्च 2024 को कि मेरे लास्ट डेट पे कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है टू एनी क्रेडिटर बीइंग एनी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज विच इज़ एमएसएमई वेदर फॉर गुड्स और सर्विसेज बियॉन्ड 45 डेज, 45 दिन से ज़्यादा, और वो बोलता है लेसर पीरियड इफ़ सो एग्रीड। अगर आपने एमएसएमई के साथ आपका क्रेडिट टर्म्स 15 डेज़ का है, 30 डेज़ का है, जो भी है, ठीक है, और इफ़ सो एग्रीड, और 15 डेज इफ़ नथिंग स्पेशली एग्रीड, ठीक है, मान के चलेंगे इसको, सेल बी एडिड टू योर इनकम, तो आपकी इनकम में वो एडिड कर दिया जाएगा अगर अब वो अनपेड है। ओके, and would be allowed as a deduction in the year of payment thereof. Hence, please ensure that the payment to all such creditors is made in time, else full tax would be payable on such unpaid amount, resulting in huge additional tax liability आपको ऊपर बन सकती है। ओके, और टैक्स ऑडिटर को भी बोला गया है कि उसको कंपलसरी अपनी रिपोर्ट में उसको मेंशन करना है, रिपोर्ट करना है। तो बेसिकली क्या आप इसके रिपरकशन क्या हो सकते हैं? द कीपिंग सच क्रेडिटर्स अनपेड इज ए टिकिंग टैक्स बॉम्ब। तो हमें इंश्योर करना है कि मेरे जो भी एमएसएमई वेंडर्स हैं उसकी पेमेंट हम लोग टाइमली करें, अदरवाइज वो अलाउड नहीं होंगे, वो अलाउड होंगे ऑन एक्चुअल पेमेंट के टाइम पे। ठीक है, वो आपकी इनकम में ऐड कर लिए जाएंगे, डिसअलाउड हो जाएंगे, और आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ सकती है उसकी वजह से। तो मेरा ओके, तो ये छोटा सा चेंज आया है, तो मैंने सोचा आपको एक साथ शेयर कर लेता हूँ। तो ये छोटा सा चेंज था सेक्शन 43B के अंदर रिगार्डिंग एमएसएमई। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।